Study with Babble Sir. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, जो अभी का वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, बस मात्र 5-7 मिनट का, जिसके अंदर मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो जानकारी कि अभी हाल ही में आपको पता है कि कल सुबह गुरुवार से जो है अपने प्लांट खुलने वाला था। आप इमेज के अंदर देख सकते हो, इस पर उस प्लांट था। ये प्लांट स्थित था दोस्तों अपने आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो जगह विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के एक गांव है आर वेंकटपुरम। इस आर वेंकटपुरम गांव में एक प्लांट स्थित था दोस्तों। ठीक है, ये प्लांट किसका स्थित था वो देखेंगे। इस प्लांट था, ये प्लांट गुरुवार से लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद गुरुवार से ये प्लांट खुलने वाला था। तो गुरुवार को रात में कुछ लोग है श्रमिक प्लांट को खोलने की तैयारी कर रहे थे। मतलब कि उसकी जो पहले की जो प्री प्लान जो तैयारियां थी कि सुबह प्लांट खुलेगा तो पहले जो भी आवश्यक चीजें वो कर ली जाए। तो दोस्तों यहां पर एक गैस का जो है वो रिसाव हो गया। स्टाइरिन उस गैस का नाम है। स्टाइरिन गैस का रिसाव, फॉर्मूला बता दूंगा मैं आपको। स्टाइरिन गैस का रिसाव हो गया, जिसकी वजह से यहां पर एक बड़ा हादसा हो गया। और 36 साल पहले 1984 के अंदर भोपाल जो गैस कांड है उसकी फिर से याद दिला दी इस गैस कांड ने। देखिए दोस्तों, इस गैस कांड की पूरी जानकारी अपन लेते हैं। सबसे पहले कि जो है ये प्लांट कब स्थापित हुआ था, कैसे कैसे स्थापित हुआ था, वो सारी की सारी चीज देखते हैं। दोस्तों ये प्लांट है, इसकी स्थापना हुई थी अपने 1970 में। किस नाम से? हिंदुस्तान पॉलीमर्स। हिंदुस्तान पॉलीमर्स के नाम से इस प्लांट की स्थापना हुई थी। और इस प्लांट का दोस्तों जो स्वामित्व था ना, वो विजय माल्या की कंपनी के, विजय माल्या जिसको आर्थिक भगोड़ा घोषित करके वर्तमान में कह रहे हैं कि वो ब्रिटेन के अंदर है, विजय माल्या की कंपनी, स्वामित्व था विजय माल्या की कंपनी का, इस प्लांट का। फिर दोस्तों हुआ क्या कि ये पहले इसकी हिस्ट्री देख रहे हैं अपन। सॉरी, देखिए दोस्तों कि विजय माल्या की जो कंपनी था उसका स्वामित्व था हिंदुस्तान पॉलीमर का। फिर बात आई दोस्तों 1997 की। 1997 में साउथ कोरियाई कंपनी थी, दक्षिण कोरियाई कंपनी थी एलजी पॉलीमर्स करके। इसने इस प्लांट को क्या कर लिया था दोस्तों, खरीद लिया था। और तब से ये साउथ कोरियाई कंपनी है, यही इसको क्या कर रही है, देख रेख कर रही है, इसको चला रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई इसकी हिस्ट्री के बारे में सारी की सारी जानकारी। अच्छा, स्थित कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम, कई जगह आपको इसका नाम वाइजेक भी मिल जाएगा, विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव। तो ये दोस्तों इसकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी होगी। यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में कौन सी स्थिति या कहां पर हाल ही में जो गैस रिसाव हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, यहां साथ में एक चीज और ध्यान रख लो कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है दोस्तों, जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश तेलंगाना जिससे अलग होकर बना था। फिर देखिए दोस्तों, तो ये इंफॉर्मेशन तो हो गई अपने कंपनी के बारे में, ये तो हो गई कंपनी के बारे में। अब दोस्तों थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखिए आप स्टाइलिन के बारे में। स्टाइलिन जो होता है दोस्तों, ये एक तरह का बहुलक होता है। ठीक है, वहां इमेज में आप यहां पर आप देख सकते हो इसको कि वहां पर इमेज के अंदर किस प्रकार का होता है। ये होता है दोस्तों अपने CnH8n, यानी कि अलग अलग बहुलक होता है एक प्रकार का। तो अलग अलग इकाइयां होती है। ठीक है, अलग अलग इकाइयां होती है CnH8n की। अच्छा, अब देखिए दोस्तों इसकी विशेषता क्या होती है। इसकी विशेषता यह होती है कि यह लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि तरल अवस्था में होता है। लेकिन कहां पर? जब आपका तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम। परंतु हुआ क्या दोस्तों कि जो ये अपने एलजी पॉलीमर्स जो कंपनी थी, इस कंपनी में कुछ कंडीशन की वजह से जो रेफ्रिजरेशन था, रेफ्रिजरेशन मतलब तापमान को कम रखने के लिए रेफ्रिजरेशन था, उसमें दोस्तों क्या आ गई, तकनीकी खराबी आ गई। रेफ्रिजरेशन में क्या आ गई, तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से इसका तापमान था एक 1800 किलो लीटर का क्या था, टैंक था। 1800 किलो लीटर का टैंक था। तापमान
रेफ्रिजरेशन में तकनीकी खराबी के कारण इसके तापमान क्या हो गया, बढ़ गया। अब जैसे ही तापमान 20 डिग्री से ज्यादा हुआ और ये तरल अवस्था से कहां चला गया, ये गैसीय अवस्था में चला गया। ये कैसी अवस्था में चला गया, गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था में चलकर ये क्या हो गया, रिसाव हो गया। और रिसाव हो गया तो फिर दोस्तों रिसाव होने से हुआ क्या कि अगर इसका ज्यादा मात्रा में अगर रिसाव हो जाता है, अधिक मात्रा में अगर रिसाव हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति कोमा में चला जाता है, चेस्ट स्वेलिंग हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और कम मात्रा में अगर रिसाव होता है इसका, मान लो कम मात्रा में अगर गैस ये अपने सांस के साथ अगर शरीर के अंदर चला जाए, तो इसमें क्या होता है, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे बेहोशी सी आने लगती है, ठीक है, या फिर कहीं स्किन के और अदर इफेक्ट हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें होती है। इंपॉर्टेंट दोस्तों इसके अंदर है कि हाल ही में विशाखापट्टनम के अंदर हुए गैस कांड के अंदर कौन सी गैस का लीक हुआ था, स्टाइरिन का। फिर पूछ सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, स्टाइरिन का सूत्र तो C8H8 है, ये बहुलक होता है। इमेज है, इमेज आपको क्लियर यहां पर दिख ही रहा है क्या है। अच्छा, फिर आपसे पूछ सकता है कि इस स्टाइरिन का उपयोग क्या था। दोस्तों इसका उपयोग था रेजिन या पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऐसे मान लो किसी तरह रबड़ बनाने, रबड़ की फैक्ट्री से रबड़ बनाने के अंदर इसका उपयोग होता है स्टाइरिन का, ठीक है। फिर रेजिन और पॉलीमर, ये दो नाम आपको है जो इसमें अपने याद रखना है, सिंथेटिक रबर या फिर रेजिन बनाना, याद रहेगी चीजें आपको। तो दोस्तों यहां तक की थी अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसके बारे में, स्टाइरिन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो यहां से एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और करंट इश्यू के हिसाब से भी आपको अपडेट रहना चाहिए, ये जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो सूत्र है इसका वो क्लियर है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर भी याद रखनी है, क्या पता एग्जाम के अंदर स्ट्रक्चर भी पूछ ले, ठीक है। तो और ये उन अच्छा साथ में यहाँ पे क्या पता इसकी बजाय दूसरा पूछ ले कि 1984 में कहां पर हुआ था, भोपाल के अंदर। भोपाल के अंदर क्या हुआ था, यही गैस कांड हुआ था, इसके अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट क्या हुआ था, रिसाव हो गया था और उसके अंदर काफी सारे लोग मारे गए थे। लेकिन यहाँ तक अभी तक कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जो आज की जो करंट खबर है पेपर की वो यही है कि भाई 11 लोग अभी तक इसमें मारे गए, 200-300 लगभग क्या है घायल है जो रिकवर कर लिए जाएंगे, ठीक है। तो फिर भी अगर मान लो 11 होते हैं तो जनहानि हुई है तो वो गलत है, फिर भी अगर रिकवर हो जाए तो फिर भी ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आगे के लिए ऐसी कोई भी घटना नहीं है, उसके लिए सरकार ने जांच के भी आदेश दिए और पुख्ता इंतजाम किए जाए किसी भी प्लांट के। लॉकडाउन के अंदर 2-3 महीने प्लांट बंद रहने के बाद हो सकता है उसमें तकनीकी खराबी आ जाए, तो पहले उसको करेक्ट करके उसको फिक्स करके और फिर उसके बाद प्लांट को रन अप किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान को तरल अवस्था में होता है, उसके बाद ये गैसीय अवस्था में चला जाता है, सारी की सारी जानकारी। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।